नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये है IBS RRB PO मेंस का 2006 का पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड है और इस पेपर में से डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 सेट में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने यूज़फुल कमेंट्स दीजिए ताकि इस चैनल को और बेहतर बना जा सके। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सेट नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड एंड परसेंटेज ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम फॉर 2 कंपनीज A एंड B इन डिफरेंट मंथ्स। तो ये जो टेबल दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि बुक्स पब्लिश्ड की है कंपनी A ने और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट की है कंपनी A ने, वो यहाँ है। उसी तरह से बुक्स पब्लिश्ड की है कंपनी B ने और उसमें से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट की है ये कंपनी B ने। ओके, और ये जो डिफरेंट मंथ्स में है, जैन में अगर 450 उसने पब्लिश की है तो 32% उसने डिस्ट्रीब्यूट की है। वैसे मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और यहाँ पर कुछ डेटा मिसिंग है, जैसे मई का डेटा मिसिंग है, जुलाई का डेटा मिसिंग है, जैन का कंपनी B का मिसिंग है और मई का कंपनी B का मिसिंग है। यहाँ पर ये डेटा मिसिंग है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन मे बाय बोथ कंपनीज आर 1625 while total books distributed by both are 766, then find the difference between number of books published by A and company B in May. ओके, तो मे यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन मे बाय बोथ कंपनीज आर 1625। तो अगर हम इसको 1625 यानी ये प्लस ये 1625 है, अगर इसको x मान लेते हैं तो इसको 1625 माइनस x होगा ये। ओके, तो एंड टोटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ आर 766। ओके, तो टोटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम इज़ 166 और डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर x का कितना है 38 यानी 0.38 और ये B का कितना है 1625 माइनस x इंटू 0.6। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। इसको x को आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका बुक्स पब्लिश्ड बाय A 0.38x प्लस इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1625 इंटू 6 36 to 15 1 36 37 3 6 and 3 9, so 975 माइनस 0.6x। यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिए आप 0.6 से 0.38 0.22 और 975 से 766 माइनस करेंगे तो आपको 90 and 209। सो ये 209 यहाँ बचेगा और 0.22 यहाँ बचेगा। इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 209 डिवाइड बाय 0.22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 19 इंटू 100 है यहाँ पे। इसका जब पॉइंट निकालेंगे तो 50, 5 9 जा 45, 5 प्लस 4 9, सो 950 आपका x निकल आया। ये आपका 950 निकल आया। ये कितना निकलेगा आपका बुक्स पब्लिश्ड बाय B, तो आप कैसे निकालेंगे 1625 माइनस x यानी कि 950 हो गया है यहाँ पे 5 7 एंड दिस इज 15 यानी 675। तो ये आपका B का वैल्यू आ गया है और ये आपका A का वैल्यू आ गया है और अभी डिफरेंस निकालना है दोनों में। तो A माइनस B यानी कि 950 माइनस 675 करेंगे तो 5 4 7 एंड 8 माइनस 2 275। सो आपका डिफरेंस आ गया है 275 यानी कि ये बी वाला आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन जैन आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी इन बी इन जुलाई। सो ये आपको क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूट ए अपॉन बी, ये जैन का और ये जुलाई का निकालना है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन जैन यानी कि ये वाला
और जुलाई इसका ये वाला, इनका आपको रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है। निकाल देंगे अभी हम 450 इंटू 0.32 डिवाइड बाय 792 इंटू 0.25। ओके, तो ये डेसिमल हटा देंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और ये परसेंटेज है तो 100 लगाना है इसको। 5 25, 5 9 45, 90, 18, 2 से उड़ा देंगे, 2 9 18, 2 3 6, 16, 2 9 18 and 6, 9 4 36, 9 4 36। तो अभी बचा है ये 32, 16 and 11। सो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे ये 8 बचेगा और इसको 800 अपॉन 11 बचेगा ये, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7, 72% के करीब रहेगा हमारा आंसर। तो यानी कि 73 हमारा आंसर है इसमें। ओके, चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ़ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन जनवरी आर 2 लेस देन डबल ऑफ द बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन द सेम मंथ, जो बी का बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 2 लेस है। 2 लेस है मतलब कि इससे और इससे अगर माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा यहाँ पे। ओके, 2 लेस है मतलब कि डबल ऑफ द बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए यानी 450 ये वाला इंटू 3.32 माइनस ये जो करेंगे, अगर इसको x मान लेते हैं तो x इंटू 0.44 इज इक्वल टू 2 आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू निकाल देनी है। सो 45 इंटू 0.32 कितना होता है? 144 इंटू 2 कितना करेंगे तो 288 आएगा माइनस 0.44x इज इक्वल टू 2। सो 286 डिवाइड बाय 0.44 इज इक्वल टू x। इसको आप कर लेंगे हम 11 4 11 2 66, 2 13 और यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो इस 2 को इससे डिवाइड कर देंगे 50। सो x आ जाएगा 650। आंसर हमारा यहाँ पे 650 आ जाएगा और 650 है पॉइंट नंबर बी। ओके, तो ये एक थोड़ा आसानी सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ़ नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन नवंबर आर 14.2% लेस देन द बुक डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेम कंपनी इन सितंबर। ठीक है, तो कंपनी बी इन नवंबर जो दिया नहीं डेटा में, तो हमें ये निकालना है। तो मैं डेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो बी इन नवंबर, बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन नवंबर ऐसे लिख देता हूँ, इस 14.2/7% लेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड सितंबर। ओके, while total books published in November are 400, so books published is 400 नवंबर में। then what percentage of books published in November by company B are distributed। ये जो हमें सारा डेटा जो निकालना है ये सब डिपेंड करेगा हमारा B डिस्ट्रीब्यूटेड इन सितंबर। बी डिस्ट्रीब्यूटेड सितंबर का वैल्यू हमारे पास नहीं है। ओके, तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा निकालना है परसेंटेज ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन नवंबर आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड ये हमें नवंबर निकालना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन पब्लिश्ड इनटू 100 ये नवंबर का निकालना है। और नवंबर का कब निकलेगा डेटा? जब हमारे पास बी का सितंबर का डिस्ट्रीब्यूटेड का डेटा हो, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये एक डेटा
इनएडिक्वेट का एग्जाम्पल है। ओके, यानी कि ये ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्च बाय बोथ कंपनीज टुगेदर। मार्च ये है और डिस्ट्रीब्यूटेड निकालना है हमें दोनों कंपनीज का। तो ये तो एक आसान सवाल है, आपको 260 का ये निकाल देना है और 250 का ये 24 निकाल देना है और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, सो 260 इंटू 0.45 प्लस 250 इंटू 0.24, जो भी आंसर आएगा वो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो इसका पहले का 117 हो गया है और ये 25 इंटू 24 है। 25 इंटू 24 आपको पता होगा 25 इंटू 25 होता है 625, लेकिन ये 24 है तो एक 25 हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 600 हो जाएगा। और ये पॉइंट है तो ये 60 हो जाएगा। 60 तो आ गया है ये 7, 7 एंड 1। सो ये आंसर हमारा डी है। ठीक है, तो पहला सेट हो गया है। अभी सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक पाई चार्ट दिया है और एक टैबुलर ग्राफ दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गिवन बिलो इज़ द पाई चार्ट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए 1800, उसमें से ये परसेंटेज डिवीज़न दिया है, जैसे कि स्विमिंग में 12%, क्रिकेट में 13, फुटबॉल में 20, हॉकी में 30 एंड 25 टेनिस में। और यहाँ पर रेशियो दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। जैसे फुटबॉल में हम निकाल लेंगे 20% 1800 का, यानी कि 360 बच्चे फुटबॉल कर रहे हैं। और हमें अगर इसमें से बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालना है तो इस रेशियो को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि बॉयज़ निकालना है तो रेशियो 5:4 है, तो बॉयज़ के लिए 5/9 हो जाएगा। और अगर गर्ल्स निकालना है तो 4:5 है, यानी कि 4/9 हो जाएगा। इससे गर्ल्स निकल जाएगा जो फुटबॉल खेल रही हैं और इससे बॉयज़ निकल जाएगा जो फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है ये। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन टेनिस। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग अपॉन गर्ल्स इन टेनिस निकालना है हमें। सो पहले ये 1800। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि 1800 कॉमन है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक लंबा कैलकुलेशन का दिखाता हूँ और फिर एक शॉर्ट कैलकुलेशन का दिखाता हूँ। ठीक है, अभी गर्ल्स इन स्विमिंग कैसे निकालेंगे। 1800 स्विमिंग के लिए है 12% या 0.2 कर देते हैं। और उसके बाद स्विमिंग में गर्ल्स है 5/3 यानी 5/8 हो जाएंगी। ऐसे ही गर्ल्स इन टेनिस 1800 और टेनिस के कितने बच्चे हैं 25, सो इंटू 0.25 और टेनिस की में गर्ल्स हैं 3/5। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये 1800 रिपीट हो रहा है और ये कट जाएगा, तो ये हम कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे 0.12 इंटू 5/8 डिवाइड बाय 0.25 इंटू 5/3। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन छोटा कर सकते हैं। तो चलिए इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं। 0.12 इंटू 5/8 इंटू 0.25 इंटू 5/3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 और हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे बाद में, तो ये 50% हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा ये वाला है। ओके, इसको आप काट लेंगे तो आंसर आपका सीधा हाफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। What is the sum of the number of boys in cricket and number of boys in hockey? So number of boys in cricket प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉकी का सम निकालना है। ओके, तो ये हमें निकालना है। तो बिग क्रिकेट का निकाल लेते हैं। टोटल है 1800,
क्रिकेट का है 13% यानी 0.13, और क्रिकेट का है यहाँ पर बॉयज़ निकालना है तो 2/3 हो जाएगा, प्लस 1800 इंटू हॉकी का है 30% यानी 0.3, एंड हॉकी का है यहाँ पे 7:3, बॉयज़ का 7/10, ठीक है। 1800 बाहर निकालेंगे कॉमन, 0.26/3, और ये 0.21 हो जाएगा इसका, ओके। बाद में ये इससे 1800 0.26 प्लस 63, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 6 हो जाएगा। सो 6 इंटू इनको ऐड करेंगे तो इन दोनों को तो 89 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54, 5 48 एंड 5 53, सो 534 आपका आंसर आ जाएगा इसका, जो कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्रिकेट, नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉकी, ओके। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। What is the ratio of number of boys in football to the number of girls in tennis and swimming together? So boys in football divided by girls in tennis plus girls in swimming, ऐसे निकालना है। अभी हम 1800 को लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये 1800 यहाँ पर रहेगा और इन दोनों का 1800 प्लस कैलकुलेशन प्लस 1800 रहेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो हम 1800 लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम लिख देंगे सीधे फुटबॉल, यानी 0.2 इंटू फुटबॉल है, और ये बॉयज़ का निकालना है तो 5/9, गर्ल्स का टेनिस कितना है 0.25, और गर्ल्स निकालना है तो 3/5, गर्ल्स का स्विमिंग निकालना है तो 12 यानी 0.12, और स्विमिंग है गर्ल्स का तो 5/8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे से इन सब के ज़ीरोज़ हटा देंगे। सो यहाँ पे 20 इंटू 5/9 डिवाइड बाय 15 प्लस 15/2, 20 इंटू 5/9 इंटू 2 डिवाइड बाय 45। सो इसको आप रेशो निकालेंगे तो 5 9 45, 40/81, ये आपका रेशियो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान ही है सवाल, ये थोड़ा सा जस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आरआरबी 2016 में कैसे डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 5 गेम्स टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो गर्ल्स का टोटल डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स। गर्ल्स का टोटल कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो 1800 रहेगा और नीचे टोटल 1800 रहेगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे हमें एक न्यूमरेटर ही निकालना पड़ेगा। बाद में इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 हो जाएगा। ओके, सो गर्ल्स टोटल जो भी आएगा इंटू 100 कर देंगे। सो गर्ल्स टोटल कैसे निकालेंगे? पहले स्विमिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्विमिंग का 0.12 इंटू 5/8, फिर क्रिकेट यूज़ करते हैं 0.13 इंटू 1/3, 0.2 इंटू 4/9 प्लस 0.3 इंटू 3/10 प्लस 0.25 इंटू 3/5। ओके, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर 1800 है सबका कॉमन, और यहाँ पर नीचे 1800 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, यानी टोटल स्टूडेंट्स। तो ये लिख नहीं रहे हैं, सीधे न्यूमरेटर है और इनटू परसेंटेज का 100। तो ये जब 100 अंदर जाएगा तो सबको इक्वल कर देगा, 12 कर देगा, 13 कर देगा, इसको 20 कर देगा, इसको 30 कर देगा, इसको 25 कर देगा।
तो सीधे अभी हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कर देते हैं यहाँ पे। ओके, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो 15/2 यानी 7.5, 4.3, ये भी 8/9, ये 20 हो जाएगा तो 80/9 यानी कि ये 9 9 जा 81, सो 9 से कम रहेगा। ये आपका 9, ये आपका 15, तो इसको ऐड कर देंगे 8, 12.8 एंड 18, 33, सो 45.8 के करीब आपका आंसर रहेगा, यानी कि इक्विवेलेंट टू 45%। ओके, तो हमारा आंसर ये 45 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज स्विमिंग टू दैट ऑफ फुटबॉल, डिफरेंस निकालना है बॉयज़ जो स्विमिंग कर रहे हैं माइनस बॉयज़ जो फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, सो स्विमिंग का 12 है यानी कि 0.12, याद रखिए मैं 1800 ये कॉमन रख रहा हूँ बाहर, इनटू बॉयज़ स्विमिंग में है यहाँ पे 3/8 माइनस फुटबॉल कहाँ है 0.2 एंड फुटबॉल का बॉयज़ है 5/9। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1800 और यहाँ इसको निकाल देंगे, इसका 100 अगर निकाल देंगे और इसका, सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 9/2 माइनस 20 हो जाएगा तो 5 2 जा 10, 100/9 हो जाएगा। ओके, ये इससे कट गया तो 1800 और ये 9 2 जा 18, 81 माइनस 200, ये सॉरी ये 0 0 कट चुका है, ये 18 इससे कट जाएगा तो 200 माइनस 81 आ जाएगा, यानी हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये -200 प्लस 81, कैसा भी डिफरेंस निकालना है, 200 माइनस 81 कर देते हैं, ये 9 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1, सो 119 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये सेट नंबर 1 हो गया है। अभी हम सेट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 3 में ये लाइन ग्राफ दिए हैं 2 और पढ़ते हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट लाइन ग्राफ शोज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 5 डिफरेंट ट्रेन्स ऑन मंडे, while the second graph shows the corresponding time taken to cover that distance. So distance traveled दिया है ये A का 245, B का 180, C का 285, D का 405, E का 315 और उसी में ही टाइम टेकन दिया हुआ है, जैसे A का है 3.5 आवर्स, B का है 2.5, C का, इस तरह से सब टाइम टेकन दिया हुआ है। तो स्पीड अगर हमें निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमें इस टेबल से मिल जाएगा, टाइम हमें इस टेबल से मिल जाएगा और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ए ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 75 किलोमीटर पर आवर, while the time of traveling is same on both the days, then find the total distance traveled by train A on Tuesday. Okay, तो ये मंडे का दिया हुआ डेटा, लेकिन हमारा जो एवरेज दिया है मंडे प्लस ट्यूसडे का 75 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब कि ये मंडे प्लस ट्यूसडे का डिस्टेंस एंड टोटल टाइम मतलब ये मंडे प्लस ट्यूसडे का टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मंडे का कितना दिया है 245, ट्यूसडे का डिस्टेंस हमें निकालना है तो x मान लेते हैं और टोटल टाइम जो कि सेम है मंडे और ट्यूसडे का यानी कि 3.5
प्लस 3.5 और ये एवरेज स्पीड दी है हमें 75। बस ये x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। सो 245 प्लस x अपॉन 7 इक्वल टू 75। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 7 से 51। सो x इज इक्वल टू 245, इसमें से माइनस कर लेंगे हम, ये 525 हो गया है 280। तो x हमारा आंसर 280 हो गया है, ओके, जो कि C है हमारा आंसर। What is the ratio of speed of train B to the speed of train D on Monday? ओके, तो speed of B अपॉन speed of D निकालना है। speed of B कैसे निकलेगा? distance अपॉन time, यानी B ये है 180 डिवाइड बाय 2.5 एंड D है यहाँ पे 405 डिवाइड बाय 4.5। ये इसको हम अभी प्रॉपर डिवाइड कर लेंगे, 4.5 डिवाइड बाय 405। ये डेसिमल हट जाएंगे दोनों, 5 5 25, 5 9 45, 5 3 15, 5 6 30, 9 4 36, 9 5 45, 12 3 15। सो 4/5 इसका रेशियो आ गया, यानी कि ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट ट्रेन इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन। थोड़ा ये ट्रिकी सवाल है। स्पीड स्लोएस्ट, ट्रिकी इन द सेंस थोड़ा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, और स्पीड फास्टेस्ट का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। इसमें स्पीड स्लोएस्ट कैसे निकलेगी? स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम सबका हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहला लिख देते हैं 245, ये स्पीड बना रहे हैं सबकी, A B C D E। 245/3.5 सबकी स्पीड बना रहे हैं। इसमें से निकालेंगे कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा स्लोएस्ट है, और बाद में उसका रेशियो निकाल देंगे। ओके, तो चलिए पूरा इसका स्पीड लिख देते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा फास्टेस्ट है और कौन सा स्लोएस्ट है। तो वही रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम हाईएस्ट रेशियो निकाल लेंगे और लोएस्ट रेशियो निकाल लेंगे। 245, इससे ए और बी में ये बड़ा हो जाएगा, 245 से 285 ये बड़ा हो जाएगा, फिर 285 से ये बड़ा हो जाएगा, 4 से 12, 4 से 12। सो ये हमारा ई हो गया है हाईएस्ट। इन सब रेशियो में ये रेशियो हाईएस्ट है। अभी लोवेस्ट का निकाल लेते हैं। ये हाईएस्ट है तो ये छोड़ देते हैं, ये हो गया है लोवेस्ट। ए इससे हो गया 245, 5 बजा 10 और 3 6, ये हो गया। अभी इन दोनों में क्या बचा है, 5 4 से 12 एंड 5 for 20। सो ये हमारा लोवेस्ट हो गया है। ओके, सो लोवेस्ट एंड ये हो गया। अभी इन दोनों का यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। स्लोवेस्ट का है 285/5 डिवाइड बाय 315/3 इंटू 100, ठीक है। अभी इसको सीधे कर देते हैं यहाँ पे, 285/5 इंटू 3/315 इंटू 100। इसको काटा पीटा यहाँ कर लेंगे, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करना बाकी है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 285 डिवाइड बाय 5 इंटू 3/315 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 5 से 25, 5 से 35, 5 से 30, 5 3 से 15, 3 21, 7 से 3 1 से 3 27, 3 9 3 से 27। 5 को सो काट लेंगे, 20 इंटू 380 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। इसको कर लेंगे 7
7 6 42, तो 7 5 35, 30 7 4 28, 27 54.2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा 54% हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज़ डिक्रीज्ड बाय 25% ऑन ट्यूसडे एंड ऑफ ट्रेन ए increases by 20% on Tuesday, then speed of train B on Tuesday, what percentage of speed A on Tuesday? So क्वेश्चन में हमें निकालना है कि speed of B on divided by speed of A into 100 Tuesday, बट ये स्पीड B है, ये नॉर्मल स्पीड का B नहीं है, ये स्पीड ये 25% डिक्रीज्ड है ये, और ये स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड नहीं है एक ही, बल्कि ये इंक्रीज़ है 20% है। ओके, तो पहले निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ बी कितना है। बी इससे निकल जाएगा 180/2.5, ये नॉर्मल स्पीड है लेकिन ये 20% घट रही है, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही स्पीड ऑफ ए जो नॉर्मल स्पीड है 245/3.5, बट एक नॉर्मल स्पीड है, इसकी नई जो स्पीड है वो 20% बढ़ रही है, यानी कि 1.2 कर देंगे, इंटू 100 है क्योंकि हमें ये परसेंटेज निकालना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। 180 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 245 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 100। ठीक है, तो इन दोनों के डेसिमल हट जाएंगे। 5 5 25, 5 7 35, और इनके डेसिमल हटेंगे तो ये 1 2 0 हो जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 5 1 5, 25, 5 4 20, 5 9 45, 7 7 49, 5 3 15, 3 4 12, 4 4 16, 4 5 सो ये 45 इंटू 10 यानी 450 डिवाइड बाय 7 आ रहा है यहाँ पे। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 6 42 30 7 4 28 2 and 2 64.2% आएगा, जो कि हमारा आंसर ये बी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन डी इज़ इंक्रीज्ड बाय 11.9% ऑन ट्यूसडे, while the time of traveling of train D on Tuesday is 4 hours, then find the speed of the train D on Tuesday. Okay, so train D का है, जो भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 405, वो 11/9% से बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया है? अगर 11/9% होता है 100/9, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 40। सो ये आपका 45 आ जाएगा। तो ट्रेन डी का जो डिस्टेंस है वो 405 प्लस 45 यानी कि 450 हो जाएगा। तो स्पीड निकालनी है हमको, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और टाइम हमें ये 4.5 नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में दिया है 4 वो लेना है। तो इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो 4 1 4, 4 1 4, 10 बचा, 4 2 8, ये किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो गई है। ओके, जो कि हमारी 112.5 है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।